हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑफेंस एंड क्राइम, जो एक छोटा सा टॉपिक है। और जनरली स्टार्टिंग में ये कन्फ्यूज़न ज़रूर क्रिएट करता है कि क्राइम और ऑफेंस सेम नहीं तो है, बट नहीं, दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। क्राइम क्या क्राइम एक वाइडर सेंस में है, जहाँ पर बहुत सारे ऑफेंस, जहाँ सारे ऑफेंस को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो उनका बंच क्या होगा, क्राइम होगा। और क्राइम का ही एक छोटा पार्ट, जहाँ कोई पर्टिकुलर कोई एक एक्ट को या ओमिशन ऑफ एक्ट को अगर डिफ़ाइन करूँ तो वो क्या है, ऑफेंस। तो क्राइम वाइडर सेंस में है और ऑफेंस उसी का एक छोटा पार्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जनरली ये वर्ड यूज़ करते हैं कि सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, ना कि हम ये बोलते हैं कि सोसाइटी के अगेंस्ट ऑफेंस बढ़ते जा रहे हैं। क्राइम बढ़ते जा रहे हैं मीन्स जहाँ मैंने बहुत सारे ऑफेंस को एक साथ कंबाइन किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये बोलती हूँ कि सोसाइटी के अगेंस्ट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ, मर्डर, रेप, कल्पेबल, होमोसाइड, फॉर्जरी, ये सारे क्या ऑफेंस है। अब इनको मैंने कंबाइन करके बोला तो क्या बोला कि सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, क्राइम। अगर ये मैं बोलती हूँ कि थेफ्ट हुआ है तो क्या हुआ, ऑफेंस हुआ है, मतलब पर्टिकुलर कोई एक एक्ट हुआ है तो वो क्या हुआ, ऑफेंस हुआ। वैसे ही अगर मैं क्राइम को डिस्क्राइब करूँ तो क्राइम, the word crime is often used in a cases where the illegal act is a more serious, such as a homicide. Likewise, using the term is more apprehensive is placed on a voluntary aspect of a criminal act. Means जहाँ पर illegal act है और serious कैटेगरी के हैं ऐसे, जो जिससे क्या अफेक्ट हो रही है पूरी की पूरी सोसाइटी, जिससे पूरी पब्लिक अफेक्ट हो रही है। क्राइम की वजह से क्या होता है, पूरी पब्लिक अफेक्ट होती है, और ऑफेंस की वजह से पर्टिकुलर कोई एक पर्सन। और it is a general term denoting all kinds of a illegal act against the society punishable by law। जहाँ पर ऐसा कोई एक्ट करा जा रहा है जो इलीगल एक्ट है, कंबाइंड सुन सारे कंबाइंड करूँ उसका एक्ट को, जो कि क्या है, पनिशेबल बाय लॉ। मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी क्राइम हैं वो सारे के सारे पनिशेबल ही हो। ऑफेंस ज़रूर पनिशेबल होगा क्योंकि उसकी डेफिनेशन दी गई है एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर, और उसकी पनिशमेंट भी डिस्क्राइब की गई है। तो ऑफेंस तो हमेशा क्या होगा, पनिशेबल होगा, और क्राइम ज़रूरी नहीं है। मीन्स अगर मैं ये कहती हूँ कि ये थेफ्ट हुआ है तो ये क्या है, एक ऑफेंस है। अगर मैं ये बोल दूँ पर्टिकुलर एक जैसे मर्डर हुआ है तो मर्डर क्या है, एक ऑफेंस है। अगर मैं ये बोलूँ कि ऐसा कोई एक्ट जो इमोरल तो है, जो पब्लिक के अगेंस्ट एक्ट है जो इमोरल है, बट उसकी कोई स्पेसिफिक कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, उसको कोई डिस्क्राइब नहीं किया गया है किसी भी एक्ट में, और उसकी कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है, तो क्या हुआ, वो जो एक्ट जो किया गया था जो पब्लिक के अगेंस्ट था वो इमोरल तो ज़रूर था, पर साथ ही उसकी कोई पनिशमेंट नहीं दी गई थी। तो इसलिए क्राइम ज़रूरी नहीं है कि पनिशेबल बाय लॉ ही हो, पर ऑफेंस हमेशा पनिशेबल बाय लॉ होता है। ऑफेंस क्या है, एनी इंटेंशनल और नेग्लिजेंट एक्ट दैट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्टरी टू व्हाट इज एस्टैब्लिशमेंट लॉ इज़ डिफाइन एज एन ऑफेंस। मीन्स जहाँ पर लॉ ने डिफ़ाइन कर दी है, इसकी मीनिंग ये है, और अगर आप ये एक्ट करते हैं तो उसकी पनिशमेंट ये है। तो जब जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, इन सब की क्या आईपीसी के अंदर क्या मीनिंग डिस्क्राइब की गई है, उनकी मीनिंग बताई गई है कि ये एक्ट हुआ है तो इसको रेप की कैटेगरी में आएगा, अगर ये एक्ट किया है तो ये इस कैटेगरी में आएगा, और साथ ही साथ में उसकी पनिशमेंट भी डिफ़ाइन की गई है। तो वो क्या हुआ, ऑफेंस। इट इज़ एन अ वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री ऑफेंस अगेंस्ट अनदर पार्टी हु कम्स टू बी अफेक्टेड। यहाँ पर क्या बात की है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के, जो अनदर पार्टी है, वो क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, ना कि पूरी सोसाइटी इफेक्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी को थप्पड़ मारा है, किसी को मारा है, तो उससे क्या वो पर्सन अफेक्ट हो रहा है, मैंने उस पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस किया गया है, ना कि मैंने पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट ऑफेंस किया है। तो उससे एक पर्टिकुलर एक पर्सन इफेक्ट हुआ है, और मैंने एक एक्ट किया है मारने का, तो वो मैंने एक एक्ट किया है और उससे एक पर्सन इफेक्ट हुआ है, तो वो क्या हुआ, जिससे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो क्या है, ऑफेंस है। और अगर इसका डिफरेंस बताया जाए तो क्राइम और ऑफेंस का डिफरेंस देखें तो क्राइम क्या है, मॉरल रॉन्ग है, जो हम कहते हैं कि पब्लिक के अगेंस्ट सही नहीं है, मॉरली रॉन्ग है, मॉरल रॉन्ग है। और ऑफेंस एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ अ एक्ट विच इज़ पनिशेबल बाय लॉ, जो पनिशेबल बाय लॉ है, जिसकी डिफ़ाइन किया गया है डेफिनेशन भी, और जिसकी पनिशमेंट भी डिस्क्राइब की गई है, वो क्या है, ऑफेंस है।
क्राइम की कोई पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन किसी एक्ट में या आईपीसी में सीआरपीसी में नहीं दी गई है। काफ़ी जुरिस्ट ने अलग अलग अपनी मीनिंग बताई है क्राइम को लेके। उन्होंने यही कहा है कि ये पब्लिक के अगेंस्ट होने वाला एक्ट है या इमोरल एक्ट है, तो इसकी स्पेसिफिक कोई मीनिंग कहीं पे डिस्क्राइब नहीं की गई है। वही ऑन द अदर हैंड ऑफेंस की डेफिनेशन ज़रूर डिस्क्राइब की गई है। ऑफेंस को डिस्क्राइब किया गया है, डिफ़ाइन किया गया है अंडर द सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी एंड सीआरपीसी का सेक्शन 2N के अंदर, जहाँ पर ऑफेंस की मीनिंग बताई गई है। और क्राइम इज़ अ वॉल्यूशन ऑफ अ पब्लिक राइट एंड ड्यूटी टू द होल कम्युनिटी रेफरेंस टू इविल टेंडेंसी, जहाँ पर जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पब्लिक की राइट्स और ड्यूटीज़ का वॉल्यूशन हो रहा है। तो क्राइम में क्या कवर हो जाता है, पूरी पब्लिक, पूरी सोसाइटी। और ऑफेंस के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर किसी एक अनदर पार्टी जो अफेक्ट हो रही है वो कवर होता है। आई होप आपको इसका डिफरेंस समझ में आया हो। अब आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि ऑफेंस क्या होता है और क्राइम क्या होता है। एक चीज़, जब हम जनरली हमने आईपीसी में कभी हमने सारे चैप्टर देखें, वहाँ हर जगह यही लिखा है ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। तो हमेशा वो वर्ड क्या यूज़ किया गया है, ऑफेंस, क्योंकि वहाँ एक पर्टिकुलर एक्ट बता रहे हैं। अगर आप स्टेट के अगेंस्ट कोई ऐसा एक्ट करते हो तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा और उसके लिए ये पनिशमेंट है। हमने ये नहीं पढ़ा है कहीं पर भी कि क्राइम अगेंस्ट स्टेट, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, तो हमेशा क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, ऑफेंस। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया हो। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट।